डाइसेक्राइड क्या होता है, लेस कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड, ये लेस सॉल्युबल होता है वाटर में, लेस स्वीट इन टेस्ट होता है, ठीक है। इसे हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, मिनिमम कितने मोनोसेक्राइड में हाइड्रोलाइज करेंगे तो, और मैक्सिमम 10 में, ठीक है। 10 मोनोसेक्राइड का बना होता है, ध्यान से रखिएगा। और दूसरी चीज, ये ग्लाइकोसाइडिक इसमें बांड बनता है जिसे कोवलेंट बांड भी कहते हैं, ये बिटवीन टू मोनोसेक्राइड के बीच में बनता है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़ने वाले हैं हम ओलिगोसेक्राइड। हमने कल पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन, जिसमें अल्डो कीटो शुगर के बारे में आपको बताया था, कीटो क्या होता है, अल्डो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मोनोसेक्राइड के बारे में बताया था। आज पढ़ेंगे हम ओलिगोसेक्राइड। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जो भी काम कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो चाहे कोई और काम कर रहे हो, प्लीज शिद्दत से करो, दिलो जान से करो, ठीक है। मेहनत करो जो भी काम कर रहे हो, ठीक है। मेहनत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। शॉर्टकट कोई नहीं होता है, स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आजकल सुन रहे हो स्मार्ट वर्क के 1 मंथ में एमडीकेट, 2 मंथ में एमडीकेट, नॉट जोक, डेट इज अ वर्किंग, ठीक है। 9000 बच्चे हैं भाई, उसमें 9000 बच्चे हैं, 100 भी सीट्स नहीं है, तो क्या आप 2 मंथ में कवर करोगे? वो जो 9000 बच्चे पढ़ रहे हैं उसको क्या करना है? इसलिए मेहनत करो। सिर्फ एमडीकेट नहीं है, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ ना, एमडीकेट नहीं है जिंदगी सिलेक्शन। एमडीकेट डिसीजन आपका फ्यूचर नहीं करेगी, ये करेगी तब एमडीकेट फ्यूचर आपका डिसीजन कर सकती है जब आप मेहनत करोगे, ठीक है। अब अपनी इतनी मेहनत करो, चाहे एमडीकेट में सिलेक्ट हो या ना हो, आगे जिंदगी में कुछ कर पाओ, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, मेहनत के सिवा कुछ नहीं होता। और एक चीज, आप जो लेक्चर सुन रहे हो ना मेरा, तो कंप्लीट लेक्चर को देखो और यहाँ पर चीजों को मेमोराइज करो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको कैचिंग करो, कैचिंग पावर इंक्रीज करो, तो आपको टाइम कम लगेगा, चीजें कवर होती जाएगी। ये आपको वन शॉट में बायोलॉजी बायोमॉलिक्यूल्स चाहिए, सेल स्ट्रक्चर चाहिए, एंजाइम वन शॉट में चाहिए, बायोलॉजिकल्स वन शॉट में चाहिए, जो भी चैप्टर वन शॉट में चाहिए तो कमेंट करो, परेशान ना हो, ठीक है। सारे कवर करवा दूंगा, आसान तरीके से पढ़ाएंगे। देखो आज कोई भी रिंगी स्ट्रक्चर, कोई भी हेक्सागोनल, पेंटागोनल कुछ नहीं बनाएंगे। देखो देखो आपको मैं कैसे पढ़ाता हूँ, कैसे याद करवाता हूँ, क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको कैसे बताता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, आपका टाइम वेस्ट अभी नहीं करेंगे, ज्यादा बात हो गई। कार्बोहाइड्रेट और अपने वालिदैन की बात की कदर किया जाए, ठीक है। चाहे बोलना हो चाहे ना हो, अपने बाप की कदर किया करें, याद रखिएगा। जिंदगी में बाप जैसा कहीं कहीं नहीं मिलेगा। देखो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, आज नहीं बात करते हैं। आज इसका क्लासिफिकेशन का टाइप नंबर 2 पढ़ते हैं, ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड क्या होता है, इसे डाइसेक्राइड कहते हैं, ठीक है। ये जो ओलिगोसेक्राइड होता है ना, 2 to 10 मोनोसेक्राइड का बना होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम 10, ठीक है। ये डाइसेक्राइड इसलिए कहते हैं कि इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, मिनिमम हाइड्रोलाइज 2 मोनोसेक्राइड में हो जाएगा। मिनिमम ओलिगोसेक्राइड पूछा जाए कि हाइड्रोलाइज कितने मोनोसेक्राइड में हो जाएगा, 2 मोनोसेक्राइड में हो जाएगा। ये हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो ये लेस कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड, और लेस सॉल्युबल होता है, ठीक है। ये चीज इन वाटर। और दूसरी चीज याद रखिएगा, ये लेस स्वीट इन टेस्ट होता है, लेस स्वीट इन टेस्ट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट में जनरली आपको बात की जाए तो इसमें एक बांड बनता है जिसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बांड, जिसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बांड। ग्लाइकोसाइडिक बांड एक कोवलेंट बांड है जो बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड के बीच बनता है। 2 मोनोसेक्राइड मीन, देखो एक एग्जांपल लिया है, जैसे लैक्टोज है, माल्टोज है, सक्रोज है, ये 3 एग्जांपल आपके किताब में है, आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। अभी देखो सक्रोज क्या है, एक डाइसेक्राइड है जो 2 मोनोसेक्राइड का बना हुआ है। मोनोसेक्राइड क्या है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। ये कैन बी हाइड्रोलाइज, आपको मैंने बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये इसे शुगर कैन भी कहते हैं सक्रोज को, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। जिसके पास फ्री अल्डो ग्रुप और कीटो ग्रुप हो उसे कहेंगे रिड्यूसिंग, जिसके पास फ्री अल्डो और कीटो ग्रुप ना हो उसे नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। ये कैसे समझ आता है, कैसे पता करते हैं, उसको छोड़ दो, बस याद रख लो, ठीक है। जो सक्रोज होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, जो लैक्टोज एंड माल्टोज होता है वो दोनों क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। बस ये रट लो, ठीक है। ज्यादा जानने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आ जाते हैं, ये समझ में आ गया। 1 मिनट में फिर से रिवाइज करवाता हूँ, जल्दी समझिएगा। डाइसेक्राइड क्या होता है, लेस कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड, ये लेस सॉल्युबल होता है वाटर में, लेस स्वीट इन टेस्ट होता है, ठीक है। इसे हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, मिनिमम कितने मोनोसेक्राइड में हाइड्रोलाइज करेंगे
तो और मैक्सिमम 10 में, ठीक है, 10 मोनोसेक्राइड का बना होता है, ध्यान से रखिएगा। और दूसरी चीज, ये ग्लाइकोसाइडिक इसमें बांड बनता है जिसे कोवलेंट बांड भी कहते हैं, ये बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड के बीच में बनता है, ठीक है। हाईली सॉल्युबल होता है कौन, सक्रोज इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये नॉन रिड्यूसिबल शुगर होता है, शुगर केन कहते हैं क्योंकि कॉमनली फाउंड इन शुगर, हाँ, कॉमनली फाउंड इन शुगर केन, ये फाउंड मिलता है, फाउंड इन शुगर केन, फाउंड इन शुगर केन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आ जाओ, लैक्टोज की बात करते हैं, ये इसे मिल्क शुगर भी कहते हैं। मिल्क शुगर तो मीट एनिमल में मिलेगा, मिल्क शुगर है, दूध कहाँ से मिलता है, एनिमल में मिलता है ना, तो एनिमल में मिलेगा। ये माल्टोज देखो, माल्ट शुगर है, माल्टो माल्ट खाया है, पता नहीं आपने खाया है कि नहीं, ये प्लांट से मिलता है। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो तो बता। सक्रोज, सक्रोज की बात करते हैं, ये अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है। अल्फा ग्लूकोज, यहाँ से पूछा जाए सक्रोज की हाइड्रोलाइज करेंगे क्या मिलेगा, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज मिलेगा। इसमें कौन सी लिंकेज होती है, अल्फा 1 टू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। लैक्टोज की बात करते हैं, बीटा ग्लूकोज बीटा गैलेक्टोज से मिलकर बनेगा। जो लैक्टोज की हाइड्रोलाइज की जाए तो बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज मिलेगा, ठीक है। इसमें लिंकेज कौन सी होती है, ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे मैंने बताया ना, ठीक है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की बात करते हैं, क्या बताया, माल्टोज की बात करें, अल्फा ग्लूकोज ग्लू ग्लूकोज, माल्टोज का क्या क्या एटक किया है, ग्लू ग्लूकोज। माल्टोज का क्या ट्रिक है, ग्लू ग्लूकोज में 1,1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, ठीक है। इसे माल्ट शुगर भी कहते हैं। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो बता दीजिएगा, ठीक है। सक्रोज की बात अभी अभी बताई, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं बताई, जितना सिलेबस में था सारा कवर करवा दिया। कोई ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये बनाने की कोई स्ट्रक्चर जरूरत नहीं है। जो मैंने पढ़ाया ये याद रख लीजिए, ठीक है, बस काफी है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनाने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ये बनाना सीखना है तो आपका वन शॉट में लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, कार्बोहाइड्रेट जाकर देख लीजिए, आपको वहां पर याद करवाया है। रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ओपन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, उसको याद कैसे करते हैं, कौन सा डिफरेंट है, माल्टोज गैलेक्टोज ग्लूकोज, ग्लूकोज में तो कहाँ कहाँ कार्बन चेंज हो जाती है, कहाँ पर ओएच राइटिंग होता है, कहाँ पर लेफ्ट होता है, ट्रिक्स बताई हुई है, वन चार्ट जाकर देख लीजिएगा। सिर्फ एमडीके के लिए पढ़ना चाहते हो, इससे बेहतर नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। लेक्चर पसंद है लाइक सब्सक्राइब और क्या करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के पास, और दुआ में याद रखिएगा।